हेलो एवरीवन। तो जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो रहेगा बिल्कुल ऑर्डिनरी लैंग्वेज में फिलॉसफी का क्या मतलब है। दिस वीडियो इज़ फॉर बिगनर्स। इफ़ यू नो इवन ए लिटिल बिट ऑफ फिलॉसफी यू कैन स्किप दिस वीडियो। अगर आप फिलॉसफी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में फ़िलॉसफी का क्या मतलब है। आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो आज पहली बार ये सुन रहे हैं वर्ड फिलॉसफी। मैं स्टोरी बताता हूँ आपको एक। यूजुअली आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वो बड़ा फिलॉसफर है। ऐसा कब बोला जाता है कि वो बड़ा फिलॉसफर है? जब यूजुअली हमें किसी की बातें समझ नहीं आती है। तो जब कभी भी आपको बात समझ नहीं आती है आप उसको क्या बोल देते हैं? तो बड़ा फिलॉसफर बन रहा है। तो आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है उसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि वो गलत बोल रहा है आदमी। मतलब आपकी लैंग्वेज में फिलॉसफर गलत है। जब भी आप ये वर्ड यूज़ करते हो कि बड़ा फिलॉसफर मत बन, तो मतलब आपकी नज़र में वो उस इंसान की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको चीज़ समझ में ही नहीं आ रही हो, और जो आपको समझ में नहीं आ रही आप उसको फिलॉसफी में कैटेगराइज कर देते हैं, और वहाँ आप भी गलत हो सकते हैं। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जो फिलॉसफी है या जो फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो फिलॉसफिकल कंसेप्ट्स हैं या जो फिलॉसफिकल टेक्निक है, वो सारी लॉजिक के आगे पीछे घूमती है। मतलब फिलॉसफिकल चाहे वो थ्योरी है, चाहे कंसेप्ट है, चाहे व्यू है, उसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि वो लॉजिकल होती है। थ्योरी है तो लॉजिकल होगी, व्यू है तो लॉजिकल होगा। लॉजिकल मतलब क्या हुआ? रैशनल, रीजनेबल। वहाँ कुछ भी है तो उसकी लॉजिकल ग्राउंड है, बात हवा में नहीं फेंक रहा। तो जब मतलब डेप्थ, जब कोई डीप बात होती है वो फिलॉसफिकल होती है। अब डीप बातें कौन सी होती हैं? लॉजिकल बातें कौन सी होती हैं? रैशनल बातें कौन सी होती हैं? एनालिटिक बातें कौन सी होती हैं? कोई भी प्रॉब्लम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने किसी की डेथ हो रही है, कैसे रिएक्ट करते हो? मर गया कोई, यही बोलते हो? मर गया कोई, क्या मतलब है मरने का? व्हाट इज डेथ? डेथ रियल में होती है क्या? डेथ किस चीज की होती है? फिजिकल बॉडी की? क्या जो आपकी आइडेंटिटी है, जो एक ह्यूमन बीइंग है उसकी जो आइडेंटिटी है, क्या वो फिजिकल बॉडी है सिर्फ? आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप कौन हो? हु आर यू? आस्क योरसेल्फ। आस्क योरसेल्फ हु एम आई। अपने आप को पूछिए आप कौन हो। अगर आप थोड़ा सा डीप इंक्वायरी करेंगे तो आप पॉइंट पे पहुंचेंगे कि आप बॉडी नहीं है, आप कुछ और ही हैं। यू कैन कॉल इट माइंड, सोल, कॉन्शियसनेस। अगर आप बिगनर हैं तो आपको लगेगा आप माइंड हैं, बट अगर आप थोड़ा और डीप जाके इंक्वायरी करते हैं तो शायद बीच में और सेपरेशन आना शुरू हो जाए, जिसको हम सेल्फ बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। वहाँ भी डिवीज़न बनना शुरू हो जाएगी। ऐसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या हम डिवीज़न करते हैं माइंड और बॉडी में। अगर थोड़ा और डीप में जाएं फिर वहाँ भी डिवीज़न शुरू हो जाती है माइंड और सोल में। तो जो रियल आइडेंटिटी है वो क्या है? बॉडी रियल है, माइंड रियल है, जहाँ सोल रियल है। तो मतलब जब ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करते हैं हम, तो हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? बॉडी? डज इट मैटर्स? एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या चाहिए आपको? अच्छी बॉडी चाहिए, अच्छा माइंड चाहिए, या अच्छा सोल चाहिए? मतलब एक अच्छा इंसान कौन होता है? जिसकी अच्छी सोल है, अच्छा माइंड है, या अच्छी बॉडी है। डेफिनेटली अच्छा सोल या अच्छा माइंड ही एक अच्छा पर्सन है। तो फिर बॉडी की तो वैल्यू ही नहीं है। तो जब आप बोलते हो किसी की डेथ होती है, तो डेथ किसकी होती है? बॉडी की, माइंड की, या सोल की? क्या माइंड और सोल बॉडी के साथ ख़त्म होते हैं? इट्स अ क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे आपको ये प्रॉब्लम राइज होगी वहाँ पे
डज माइंड और सोल पैरिश विद द बॉडी? जैसे बॉडी खत्म होगी, क्या माइंड और सोल खत्म होंगे? और माइंड और सोल का जो एग्जिस्टेंस है वो कैसा है? जो बॉडी का जो एग्जिस्टेंस है वो फिजिकल है, ग्रॉस है, वो आपको दिख रहा है, कंक्रीट एग्जिस्टेंस है उसका, आप फील कर पाते हैं उसको, आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। बट जो सोल और माइंड का एग्जिस्टेंस है, क्या आपने कभी उसको एक्सपीरियंस किया? अगर एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो आप किस बेसिस पे मानते हो कि सोल होती है या माइंड होता है? क्योंकि उनका कंक्रीट एग्जिस्टेंस नहीं है। बट लॉजिकली आप इन चीज़ों का एग्जिस्टेंस डिनाई भी नहीं कर पाते हो। और अगर आप डिनाई भी नहीं कर पा रहे हैं और आपके मानना, आप जो मान रहे हो कि सोल होती है, माइंड होती है, उसकी ग्राउंड क्या है? किस बेसिस पे आप ये मानते हो कि सोल होती है, माइंड होता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हमने पूछा था कि डेथ क्या है? मर गया, कौन मरा? बॉडी, माइंड और सोल। तो जितने भी टॉपिक हैं हमारी सराउंडिंग में, जितने भी लाइफ एस्पेक्ट हैं, वो सब कहाँ कवर हो जाते हैं? फिलॉसफी में। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट अराउंड अस कंटेन फिलॉसफी। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो फिलॉसफी की ग्रिप से बाहर है। एवरीथिंग कंटेन फिलॉसफी, इवन एवरी सब्जेक्ट कंटेन फिलॉसफी। अगर फिलॉसफी मिसिंग होगी, चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होगी, लॉजिकल नहीं होगी। अगर कोई चीज़ मीनिंगफुल है, इट इज़ बिकॉज ऑफ फिलॉसफी। तो जब कोई भी डेप्थ इंक्वायरी होती है वो फिलॉसफी है, वो चाहे कहीं भी हो रही हो। जब आप क्वेश्चन करना शुरू कर दें, दैट इज़ फिलॉसफी। जब तक आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इट इज़ नॉट फिलॉसफी। यू आर कॉलिंग समवन योर फ्रेंड, मतलब आप किसी को बोल रहे हो आप मेरा दोस्त हो। क्या रीज़न है आपको ऐसा बोलने का? क्या बोल रहे हो वो मेरा दोस्त है? बट मेक यू से दिस लाइन कि ही इज़ माई फ्रेंड? क्या ग्राउंड है? इफ इट डज नॉट हैव ए ग्राउंड, यू आर नॉट हिज फ्रेंड और हर फ्रेंड। ग्राउंड का मतलब क्या है यहाँ पे? रीजन। अगर आप किसी को अपना दोस्त बना रहे हो, इट मस्ट हैव सम रीजंस। इफ यू कॉल समवन योर फ्रेंड, इट मस्ट हैव सम रीजंस। इफ यू आर डूइंग इट विदाउट एनी रीजंस, यू आर फुलिश, यू आर स्टूपिड। तो आप तो ऐसा करते नहीं हो कभी। रीजन तो चाहिए ही चाहिए, मतलब सोचना पड़ेगा। बिना सोचे आप किसी को अपना फ्रेंड नहीं बोल सकते, बट यू आप बनाते हो। आप लोग बिना बोले भी लोगों को दोस्त बोलते हो, बट हो क्योंकि आप में फिलॉसफी का साइन नहीं है, आप में रैशनैलिटी का साइन नहीं है। अगर थोड़ा सा भी रीज़न होगा, बट इट्स अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तो लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हम जो डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ फ्रेंडशिप, व्हाट इज़ मैरिज, व्हाट इज़ रिलीजियसनेस, व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, what is karma, what is God, any kind of experience, जो भी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, सराउंडिंग में हो रही हैं, बर्थ हो रहा है, from there human being comes into this physical plane, physical existence। कैसे बर्थ होता होगा किसी का? What factor decides कि आपका बर्थ कहाँ होगा? पूर्ण जन्म पे बिलीव करते हो आप लोग कि रीबर्थ होता है। हाउ डू यू बिलीव इन रीबर्थ? क्या ग्राउंड है रीबर्थ की? मतलब फिर से जन्म होता, आप लोग मानते हो कि मरने के बाद फिर से जन्म होगा? क्या बेस है उसका रीबर्थ का? कैसे होता है रीबर्थ? व्हाट कॉज रीबर्थ? और रीबर्थ होता किसका है? बॉडी का, माइंड का, सोल का? और जो नेक्स्ट बर्थ होता है उसको कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आप किस फॉर्म में जाओगे? एनिमल फॉर्म्स, प्लांट्स की फॉर्म में, ह्यूमन की फॉर्म्स में। ये सब क्या है? फिलॉसफिकल इंक्वायरी। कोई भी टॉपिक उठा लो आप। व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ फ्रेंडशिप, व्हाट इज़ मैरिज, इट बिकम फिलॉसफिकल। जैसे ही आप डीप इंक्वायरी शुरू करेंगे, इट बिकम फिलॉसफिकल। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लव और अटैचमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है।
बट फिलॉसफी में जैसे आप लव बोलेंगे, इट सिंपली मीन्स फ्रीडम, और वेयर देयर इज फ्रीडम देयर इज नो अटैचमेंट। बिकॉज अगर अटैचमेंट होगी वहाँ तो आप फ्रीडम दे ही नहीं पाएंगे किसी को। तो अगर आप किसी को फ्रीडम नहीं दे पा रहे हैं तो वो लव कैसे होगा? तो जितने भी टॉपिक हैं डे टू डे लाइफ के, सब कहाँ कवर होते हैं? फिलॉसफी में। मतलब आप एक जो एक्सपीरियंस है लाइफ के, उनको रियल सेंस में तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आपको मतलब फिलॉसफिकल टच होना चाहिए आप में। अगर आप में फिलॉसफिकल टच नहीं है, मतलब आप में रैशनैलिटी नहीं है, आप में वो फीलिंग ऑफ वंडर नहीं है, तो आप कभी भी चीज़ों को रियल सेंस में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। चाहे वो मैरिज है, चाहे किसी भी काइंड का रिलेशनशिप है, कंट्री के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलीजन के साथ, कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। अगर आप में रैशनैलिटी नहीं है, आप में पावर नहीं है एनालिसिस करने की, कैपेसिटी नहीं है क्वेश्चन करने की, तो आप कभी भी चीज़ों को जैसी वो हैं वैसा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। आप एक ऐसे सिस्टम में हैं जहाँ पे आप बिल्कुल एक मशीन की तरह फंक्शन कर रहे हैं। यू आर नॉट ह्यूमन बींग्स, यू आर मोर लाइक मशीन्स, यू आर ट्रेन्ड, you act like mechanical instrument, you are following the patterns, you are trying to do things as others do. That is not life. If you want to live your life, you have to feel it, experience it, do it as you know it, not as other knows. That is philosophy. That is philosophy. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें अब फिलॉसफी क्या है, हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका जो मेन फोकस होता है वो क्या रहता है? टू प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस टू द ह्यूमंस। वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ प्लैनेट्स एंड इट हैज़ मल्टीपल डायमेंशंस। रिलीजन है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, नेशनल फैक्टर्स हैं। दीज आर द इंस्टीट्यूशंस दैट कंट्रोल द सोसाइटी, है ना? पॉलिटिक्स, रिलीजन्स, गवर्नमेंट्स, एजुकेशन, पुलिस। तो इनको समझने के लिए हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट हैं। हमारे पास सोशियोलॉजी है सोशल सिस्टम को समझने के लिए, पॉलिटिकल साइंस है पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए, हमारे पास फिजिक्स है फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए, हमारे पास केमिस्ट्री है केमिकल वर्ल्ड को समझने के लिए। इन द सेम केस हमारे पास फिलॉसफी भी है, बट हम फिलॉसफी से समझेंगे क्या? हु एम आई? सबसे वंडरफुल क्वेश्चन है, आप कौन हो? पूछो खुद को, आप कौन हो? कभी पूछा पहले कि आप कौन हो? फील करिए, थोड़ा सा पूछिए, प्रेशर दिमाग पे जोर डालिए थोड़ा सा कि आप कौन हो। अगर आपको इस एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब मिल जाए ना, आप एकदम से बुद्ध बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बुद्ध, भगवान बुद्ध। इज ऑर्डिनरी पर्सन, बुद्ध भगवान नहीं है। आप में भी इतना ही पोटेंशियल है, आप नैनो सेकंड्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं बुद्ध में। अगर आपको सिर्फ इतने से क्वेश्चन का जवाब मिल जाए कि आप कौन हैं, आस्क योरसेल्फ, हु एम आई? तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो ये हमारा स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स काम कर रहे हैं जिनको हम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। वहाँ पे रिलीजन, गवर्नमेंट, एजुकेशन सिस्टम, जियोग्राफी, ये हर अपना अपना काम कर रहे हैं और हमारे पास इन सब को समझने के लिए अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं। तो सिंपल से वर्ड में अगर बात करें ना, हमारे पास ना दो डायमेंशन है, एक साइंटिफिक डायमेंशन है और एक नॉन साइंटिफिक। सिंपल से एग्जांपल लूँगा, मैं सारे सब्जेक्ट को कंपेयर नहीं करूँगा, सिर्फ दो मतलब डायमेंशन ले रहा हूँ। साइंटिफिक डायमेंशन हो गया और एक सोशल डायमेंशन। एक तरफ साइंसेस हैं, दूसरी तरफ
सोशल डायमेंशन में मैं रिलीजन को डिस्कस करूँगा, क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो ह्यूमन बीइंग है। फिलॉसफी में जो सेंटर क्या रहेगा, ह्यूमन बीइंग। हम इंक्वायरी तो सारी ह्यूमन बीइंग के सराउंडिंग में होगी। साइंस कैसे समझती है जो भी फिनोमिना हो रही है, बर्थ हो रहा है किसी का, साइंस की नज़र में बर्थ क्या है? और अगर दूसरी तरफ देखें आप रिलीजन की लैंग्वेज में बर्थ क्या है, साइंस की लैंग्वेज में डेथ क्या है, और इसकी रिलीजन की लैंग्वेज में डेथ क्या है। मतलब जितने भी इवेंट हो रहे हैं, क्रिएशन, उत्पत्ति होना है ना, यूनिवर्स क्रिएट हुआ, क्रिएशन हुई, ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का, साइंस की लैंग्वेज में वो क्या है, और रिलीजन की लैंग्वेज में यूनिवर्स की क्रिएशन कैसे होती है। बोथ हैव डिफरेंट साइड्स, अलग अलग डायमेंशंस हैं वो। एक ही चीज़ को दोनों एंगल से समझिए। एक साइंटिस्ट बर्थ को कैसे देखता है, डेथ को कैसे देखता है, ग्रोथ को कैसे देखता है, और जो एक रिलीजियस पर्सन है वो बर्थ को कैसे देखता है, डेथ को कैसे देखता है। एक साइंटिस्ट के लिए बर्थ क्या है, सब सेल्स का खेल है, फिजिकल सेल्स। एक सिंगल सेल से बॉडी बनना शुरू होती है, ग्रो करते करते बच्चा बन जाता है, 9 मंथ में प्रोक्रिएट हो जाता है, पूरा बर्थ होगा, उसका एग्जिस्टेंस में आएगा वो। रिलीजन में इट्स द क्रिएशन ऑफ गॉड, ऐसा माना जाता है। धर्म में क्या बोलते हैं, बच्चे किसकी देन है, भगवान की। साइंस की लैंग्वेज में मानो तो ऐसा नहीं है। अगर किसी के घर बच्चा नहीं हो रहा है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे डॉक्टर्स उसकी, बट अगर रिलीजन की लैंग्वेज में नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे, पाप किए होंगे, ये किया होगा, वो किया होगा। तो मतलब एक तरफ जो है वो बिल्कुल फैक्चुअल स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी, और दूसरी तरफ क्या है, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ। रिलीजन में कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे आप। रिलीजन में अगर आप रिलीजियस हैं, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। भगवान है तो है, कैसे है ये नहीं पूछना आपने, है तो है बस। रिलीजन में कोई भी प्रॉब्लम अगर आप राइज करते हैं, है तो है, मतलब यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू बिलीव, क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। और साइंस में बिलीफ की कोई जगह ही नहीं है, यू हैव टू प्रूव इट बिफोर यू एक्सेप्ट समथिंग। जब तक आप प्रूव नहीं कर पाते हैं, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें भगवान की, तो आप साइंटिफिक एंगल से गॉड को कैसे प्रूव कर सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सोल की बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं, यू कैन नॉट प्रूव सोल, माइंड और एनी अदर फिलोसफिकल टॉपिक। तो मतलब कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जिनकी साइंटिफिक इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है, बट उनको ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना ये भी तो अच्छा नहीं है। भगवान को बिना आंखें बंद करके मान लिया, आत्मा को मान लिया, सोल को मान लिया, रिबर्थ को मान लिया, जो कोई भी फिलोसफिकल प्रॉब्लम उसको आंखें बंद करके मान लिया कि है, ये भी तो सही नहीं है। तो इसलिए जो फिलॉसफी है वो ना तो बिल्कुल साइंसेस की तरह काम करती है, साइंटिस्ट की तरह काम करती है, और ना ही वो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट की तरह काम करती है। मतलब जो फिलोसफिकल इंक्वायरी है, इट इज़ डिफर फ्रॉम बोथ साइंस एज वेल एज रिलीजन्स। साइंस हमें सिखाती है फैक्चुअल स्टडी, और रिलीजन हमें सिखाता है फेथ एंड बिलीव्स। बट जो फिलॉसफी है ये सिखाती है हमें इंक्वायरी करना। ये ना तो साइंस की तरह फैक्ट प्रोवाइड कर पाती है हमें, और ना ही हमें रिलीजन की तरह बिलीव करना सिखाती है, फेथ करना सिखाती है, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड बिलीव्स। ये हमें सिखाती है क्वेश्चन करना कि अगर भगवान है तो कैसे है, अगर माइंड है तो कैसे है, सोल है तो कैसे है, रिबर्थ होता है तो कैसे होता है, अगर मैं हूँ तो मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, रियल में लव क्या है, फ्रेंडशिप क्या है, मैरिज क्या है, कोई भी रिलेशनशिप क्या है, नेशनलिज्म क्या है। तो कुल मिला के बात ये है, एट द एंड में कहना चाहूँगा कि जो फिलॉसफी है वो साइंसेस ना तो साइंस की तरह काम करती है, ना ही बिल्कुल रिलीजन्स की तरह काम करती है। क्योंकि हमारे पास दुनिया में 2 ही डायमेंशन माने जाते हैं किसी भी चीज़ को समझने में, जहाँ तो चीज़ों को रिलीजन के अकॉर्डिंग समझा जाता है, जहाँ चीज़ों को साइंस के अकॉर्डिंग। और फिलॉसफर वो वाली कैटेगरी है ना तो वो बिल्कुल साइंटिफिक एंगल से चीज़ों को देखती है, ना ही रिलीजियस एंगल से। फिलॉसफिकल जो लोग हैं, जिनकी अप्रोच फिलॉसफिकल होती है,
वो लोग हैं जो चीज़ों को रैशनली जस्टिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जिनके साइंटिफिक सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है। और उन सब टॉपिक्स पे फ़िलासफ़ी उन टॉपिक्स पे काम करती हैं, जब फिलासफर उन पे काम करते हैं। तो एट द एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शंस टू फिलासफी। वहाँ पे हम अब जो टेक्निकल मीनिंग है वो डिस्कस करेंगे। तो वॉच अवर यूट्यूब चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।